ये रोगर है ना। ये रोगर को सबसे पावरफुल इंसेक्टिसाइड्स में एक माना जाता है। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है और किन किन पौधों में आप किस समय डाल सकते हैं और इसकी डोज क्या होगी और प्रिकॉशन क्या लेना है। ये आपका एक तरह से पॉइजन है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, पूरी जानकारी देंगे आपको। नमस्कार माय डियर फ्रेंड, देसी टेरेस गार्डनिंग चैनल पर मैं सरफराज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वीडियो की शुरुआत करते हैं। रोगर क्या है? रोगर एक कीटनाशक केमिकल है जिसमें डाइमेथोएट नाम का एक केमिकल होता है जो एक पावरफुल कीटनाशक है ना, यानी कि आप कह सकते हैं इंसेक्टिसाइड है। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये बोतल है ना, और ये रोगरीच के नाम से ये ब्रांड बेच रहा है, लेकिन रोगर इतना फेमस है कि सब ब्रांड इसी का थोड़ा सा नकल करते हैं। तो अगर देखें तो इसका जो 50 ml का दाम 85 रुपीज़ है ना, और इसका एक्सपायरी डेट देख कर के ही खरीदें। अगर एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुका है तो आपका ये किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए ख़रीदने से पहले इंश्योर हो जाएं और अच्छे ब्रांड का ख़रीदें तो आपको ज़्यादा अच्छा इफेक्ट मिलेगा। डाइमेथोएट क्या है ना, ये देख सकते हैं इसका केमिस्ट्री केमिकल फार्मूला है। डाइमेथोएट एक कीटनाशक है जो पौधों को कीटों से नियंत्रित करता है ना। कीटों के पौधों के जड़ों हो या तना हो, पत्तियों, हर जगह ये काम करता है। इसका उपयोग है ना एफिड्स, थ्रिल्स, सफ़ेद मक्खी, अनेक इस टाइप से जो कीट जो जूस चूसने वाले हैं सबको ये मार देता है। ये बहुत ही पावरफुल केमिकल है ना। इसका उपयोग ज़्यादातर किसान करते हैं। डाइमेथोएट का कंसंट्रेशन क्या होता है? अक्सर लोग कंसंट्रेशन पता नहीं होने के चक्कर में ठका जाते हैं। ये मेरे हाथ में जो बोतल देखा था वो आपका 30% ईसी है ना, और ये ईसी जो है कि ये कंसंट्रेशन को बताता है। आपको बता दें कि 30 ईसी का भी मार्केट मिलता है। ईसी का फुल फॉर्म है इमल्सिफेबल कंसंट्रेशन, और 40 ईसी का भी मिलता है और 20 ईसी का भी मिलता है। उसका दाम कम होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। डाइमेथोएट के क्या क्या फ़ायदे हैं है ना, इसके कई फ़ायदे हैं, आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी कीट हैं है ना, चाहे एथिड्स हो, थ्रिप्स हो, सफ़ेद मक्खी हो, पंखा कीट हो, है ना, हर किसी को ये मारने में पूरी तरह सक्षम है। ये बहुत ही काम का केमिकल है। इसके अलावा अगर देखें तो इसका असर जो है ना बहुत जल्दी होता है और लंबी अवधि तक रहता है, यानी 15-20 दिन तक इसका इफेक्ट होता है। इसका उपयोग करना भी बहुत आसान है, आप स्प्रे करके कर सकते हैं है ना। ज़्यादातर किसान इसलिए भी करते हैं कि इससे जो कीटों से जो नुकसान होता है पौधे में वो बहुत कम हो जाता है और जल्दी इफेक्ट करता है। यही रीज़न है कि इसमें फसल की पैदावार ज़्यादा होती है, इसीलिए ज़्यादातर किसान रोगर का उपयोग करते हैं। कौन कौन सी बीमारियों में डाइमेथोएट का उपयोग कर सकते हैं, आइए इस बात को हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बैगन के पौधे में भी ये बीमारी हो रखा है। इसी टाइप के भी 10-11 आपको और बताएंगे, जिसको कि मैंने बहुत ही मेहनत से उस फोटो को खींचा है ना। यहाँ पर ये पूरा लिस्ट है 10 पौधे का है ना। आगे आपको फ़ोटो के साथ दिखाएंगे ताकि आप अच्छे से पहचान पाएँ। ये देखिए थ्रिप्स का इन्फेक्शन हुआ टमाटर में है ना, ये ऐसा दिखता है ना। जो खीरा होता है उसमें एफिड लगने के बाद ऐसा दिखता है। इसके अलावा ये देखिए बंदा गोभी है ना, ये वाइट फ्लाइज का इन्फेक्शन है। ये देख सकते हैं कि आपका ब्रोकली है, इसमें कैटरपिलर का इन्फेक्शन देखिए ऐसा होता है। ये देख रहे हैं मिर्ची का है ना, मिर्ची में जो स्पाइडर माइट्स लगता है ऐसा हो जाता है। ये देखिए बीन्स जो होता है इसमें लिपिडोफेरा नाम का ये कीड़ा होता है। सोयाबीन में देखिए है ना फ्लैट बीटल्स ऐसे लगता है ना। जो गेंदे का फूल होता है ना उसमें लीफ ऊपर से ऐसे लगता है ना। इस टाइप की बीमारी होते हैं। डाइमेथोएट का उपयोग करने का सही तरीका क्या है? रोगर का स्प्रे करने से पहले जितने भी कंठ हैं है ना, जो भी जहाँ पे मुड़ गया है तो उसको आप ऐसे करके इसको काट के हटा दें। ठीक है, और जो पार्ट एक्सपोज हो जाएगा तो उसमें क्या है कि आपका रोगर पड़ने से उसमें जो है कि जो कीड़े होंगे वो मर जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीके आपको अपनाना है। जितने भी इसके कंठ मुड़े हुए हैं है ना, तो उन सबको आप काट लें है ना। इस टाइप से यहाँ देखिए मैंने काट के हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे काटा है तो उसको ध्यान रखना है, उसको चाकू से थोड़ा होल कर दें, और जब स्प्रे करेंगे तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस पे स्प्रे आपको ज़्यादा मारना है। और भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे भी थोड़ा सा कटा हुआ है। इसके स्पोर जो है ना कि वो जितने भी वो कंठ वाले डिजीज होते हैं
कीड़े होते हैं वो उसी जगह रहता है, ठीक है, तो और कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक लग रहा है, हाँ इसमें है, इसको भी मैंने यहाँ से काट दिया, इसको भी यहाँ से मैं होल कर देता हूँ ताकि रोगर का इफेक्ट वहाँ तक जाए, है ना। वाले जो रोग लगे हैं इसमें कुछ न कुछ कीड़ा होगा, आपको वो मैं दिखाता हूँ फाड़ करके, ठीक है। इसको चाकू से, ये तो बेकार हो चुका है तो इसको आराम से इसको फाड़िए। इसको कंठ घोटन बीमारी बोलते हैं, इसको फाड़ के देखिए तो आपको यहाँ पे मिलेगा कीड़ा। देख सकते हैं, है ना, एक कीड़ा है इसमें। तो अब यहाँ पे देखिए ये रोगर की शीशी है ना। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी लिया है। तो 1 लीटर पानी में जो है कि आपको ध्यान रखना है कि 2 ml लेना है, ठीक है, 2 ml। और ये ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ा पॉइजनस है ना, तो इसको बहुत प्रिकॉशन से इसको इस्तेमाल करना है और आपके नाक में नहीं आना चाहिए। तो इसके काफ़ी तेज स्मेल होते हैं। यहाँ देखिए ये लगभग ये इसका 1 ml है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये 1 ml है। और थोड़ा सा और डाल देता हूँ तो ये आपका ये देखिए 2 ml है ना। 1 लीटर पानी में 2 ml डालना है, ठीक है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो पौधे में तो 2 ml डालें, अगर इन्फेक्शन नहीं है और होने के चांसेस हैं तो वहाँ पर 1 ml का उपयोग करें। इस टाइप से यहाँ पे इस पर डाल दें। डालने के बाद इसको आपको अच्छे से लॉक करना है इस टाइप से। लॉक करने के बाद इसको अच्छे से ऐसे हिला देंगे। हिलाने के बाद इसे पंप करें, तो नोजल को ओपन करें। अब देखिए यहाँ पे, और ये आपको शाम के टाइम में करना है। जितना कम टेम्परेचर में इसका स्प्रे करेंगे रोगर का, उतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप ये बात को ध्यान रखना। सुबह के टाइम करने से बचें, क्योंकि उसके बाद धूप निकल जाती है तो दिन भर इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप अधिकतम बेनिफिट चाहते हैं तो जितना शाम हो अच्छा है ना। बल्ब जला के भी करना पड़े ऑन करके तो भी करें, अंधेरे में करें तो वो भी चलेगा, लेकिन इससे धूप से आपको अलग रखना है। अगर इसमें धूप का अगर प्रभाव पड़ा तो ये बात गारंटी है कि इसका इफेक्ट 50% से भी कम होगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है कि जिस पौधे में ज़्यादा इफेक्ट है उसमें भी डाल दें ताकि इसके सिस्टम में पहुंच जाए। और आपको बता चुका हूं कि इसका इफेक्ट करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखें, इसमें किसी भी पार्ट को नहीं छोड़ना है। जिस पौधे में भी बीमारी है तो उसके आसपास वाले भी जो पौधे हैं उसमें भी अच्छे से स्टेप से आप मार दें, ठीक है। ये देखिए, है ना, ये हुआ तरीका, इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जरूरी बात एक बार रिपीट कर देता हूँ, जहाँ पे भी आपको देखा कि इन्फेक्शन है वहाँ पे उसका जो कर्ली पार्ट है उसको काट दें। काटने के बाद बीच से फाड़ दें, फाड़ने के बाद स्प्रे करें और शाम के टाइम में करें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डोज एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 1 लीटर में आपको 2 ml डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आपको लगे कि इन्फेक्शन होने वाला तो तब फिर 1 ही ml का यूज़ करें, ठीक है। कम से कम यूज़ करें, आपको रिजल्ट होगा 7 से 8 दिन के बाद इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। मुझे दिखाने में आपको बहुत खुशी हो रही कि देख सकते हैं कि बैगन के हालात पहले से सुधर चुके हैं। अब इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुका है ना। और जो पहले मैंने दिखाया था आपको इन्फेक्शन, वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। डाईमेथोएट ज़्यादा डाल देंगे तो पौधे पर क्या असर होता है? कीड़े तो मर जाते हैं लेकिन इसके विपरीत प्रभाव भी पड़ते हैं, इसीलिए कंसंट्रेशन का सही उपयोग करें, है ना। पत्तियों में झुलस जाना, झुलसापन आ जाना, है ना। पौधे की ग्रोथ में, है ना, अचानक से गिरावट आ जाना, फल या फूल का गिरना, एक बात याद रखिएगा, फल फूल भी इससे गिरता है ना। जड़ भी कमज़ोर हो जाता है, मिट्टी की गुणवत्ता भी कम हो जाती है, इसलिए ओवरडोज से बचें। बचे हुए डाईमेथोएट का भंडारण कैसे करें, है ना। आप एक बार खरीदते हैं तो वो लंबे समय तक भी चल सकता है, तो इसको आप थोड़ा थोड़ा यूज़ करके सही से कर रख लेंगे तो आगे भी काम आएगा। इसको ठंडी और सूखी जगह रखें, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए और लेबल उसमें लगा रहने दें ताकि एक्सपायरी डेट ये सब आपको आगे पता चल पाए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा।
सावधानी बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि ये एक तरह का पॉइजन है ना। और बच्चों से आपको बहुत दूर रखना है ना। जितना भी आपका सुरक्षा उपकरण है ना, मास्क वगैरह, ये सबको पहन लेना है। बच्चा हो गया या पालतू जानवर है, उससे आपको दूर रखना है ना। इसको यूज़ करने के बाद हाथ को आप जो है ना हैंड वॉश से या साबुन से बहुत अच्छे से धोना है। अगर ना हो तो मिट्टी से धोइए, है ना, मिट्टी से रगड़ करके अच्छे से हाथ को धोइए, है ना। जो खाने पीने का सामान उससे दूर रखिए, और कोई और भी जो रासायनिक केमिकल हो उसमें ना मिलाएं, इस बात का ध्यान रखें, है ना। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। आप इसी प्रकार का वीडियो अगर आप चाहते हैं देखना तो आप मेरे चैनल पर इस टाइप के आपको अनेक वीडियो मिलेंगे, है ना, जिसमें डीप जानकारी होती है और अच्छे उसमें रिजल्ट वगैरह भी दिखाए जाते हैं, है ना। तो आप मेरे चैनल के जो प्ले लिस्ट है उसमें से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं, जिससे आप बहुत आसानी से गार्डनिंग हो या फार्मिंग हो उसके अच्छे गुण आप सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगर कोई भी समस्या हो, परेशानी हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। धन्यवाद।